हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हिंदी का टॉपिक है। अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन, ये हिंदी का टॉपिक है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग वर्णमाला वाला पूरा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखा है वो चाहे तो आप लोग देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो। ये टेट हो या आपका चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो या रीट हो, ये सब में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अघोष और घोष व्यंजन क्या होते हैं। अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं कंपन के आधार पर। अब 2 भेद कौन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। कहीं कहीं पर आप लोगों को लिखा मिल सकता है कि सघोष किसे कहते हैं। घोष को ही सघोष व्यंजन भी बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ओके। तो आगे देखिए, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, कौन से घोष होते हैं कौन से अघोष होते हैं। तो सबसे पहले अघोष व्यंजन के बारे में आप लोग जानिए। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह, नाद का मतलब होता है कंपन यानी गूंज जिसे बोलते हैं, केवल श्वास का उपयोग होता है, कंपन ना होकर केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी जो संख्या है 13 होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो अघोष वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे कावर्क, कावर्क का पहला और दूसरा, चावर्क का, टावर्क का, तावर्क का, पावर्क का, कावर्क का खा, चावर्क का चा छा, टावर का टा ठा, टावर का ता था, पावर का पा फा, और तीनों सा, ये ऊष्म व्यंजन है। सा कौन से हैं? ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। तो कितने हो गए? 5 × 2 यानी 10 हो गए। ये 10 ये हो गए। अब 3 कौन से? 3 ये जो ऊष्म व्यंजन है 3 इनको ऐड कर दीजिए आप लोग, तो 13 हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई घोष व्यंजन की? 13 हो गई। जो इनकी ट्रिक है बहुत आसान, आप ट्रिक के द्वारा कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहला और दूसरा, कावर्क का पहला दूसरा ले लीजिए, चावर्क का इसी तरह पहला दूसरा ले लीजिए, तो ये आपके क्या हुए? अघोष व्यंजन हो गए, ओके। अब देखिए घोष व्यंजन क्या होते हैं। चाहे आप लोगों को लिखा मिले घोष या सघोष व्यंजन, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, यानी जिसे कंपन बोलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कावर्क, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर कावर्क का, और जो पहला दूसरा था वो घोष व्यंजन में आता है, यानी अघोष व्यंजन में आता है, ओके। चावर्क का जा झा या, टावर्क का डा ढा अड़ा, टावर्क का दा धा ना, पावर्क का बा भा मा। तीसरा चौथा पांचवा ये आप लोग याद रखनी है। और जो पहला दूसरा है वो अघोष व्यंजन में आते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? अब आप लोग ऐसे करें, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 ये हो गए। और जो 5 हैं ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं, तो हो गए 20। अब 20 हो गए, इनकी संख्या जो होती है 31 हो गई। और 11 स्वर यानी सभी स्वर जितने होते हैं तो 31 हो गई। यदि आप लोगों से सघोष व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 31 होती है, यानी 31 होती है इनकी संख्या। इनकी जो ट्रिक है बहुत आसान है, तीसरा चौथा और पांचवा। आप लोग इसमें देखिए, अघोष में पहला दूसरा, चाचा टाठा ताथा पापा सा सा। आप लोग हा में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो हा है ये वैसे तो ऊष्म व्यंजन है, लेकिन ये घोष व्यंजन में पूछा जाता है, ना कि अघोष में पूछा जाता है। अब सघोष के देख लीजिए, गा घा अंगा, जा झा या, डा ढा अड़ा, दा धा ना, बा भा मा, सारे अंतःस्था व्यंजन या रा ला वा हा। ये क्या हो गए? सघोष यानी घोष व्यंजन हो गए। ये हो गई घोष अघोष व्यंजन। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान ट्रिक है। अघोष में पहला और दूसरा सारे ऊष्म व्यंजन, और घोष में तीसरा चौथा पांचवा और सारे अंतःस्था व्यंजन और सारे स्वर पूछे जाते हैं। तो इनकी संख्या जो 31 हो गई अघोष व्यंजन की, और घोष की
ये 13 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन से होते हैं? वर्ण के प्रथम, वर्ण के पंचम, वर्ण के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, या, रा, ला, वा। तो इस क्वेश्चन का जो अर्थ है यानी आंसर है, मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। खा है, खा किस में आता है? अघोष में आता है या घोष में आता है? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। अघोष अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, विव्रत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट है ये अघोष में आता है। अघोष पहला और दूसरा आप लोग लिख के देख लीजिए, का वर्ग का पहला और दूसरा, का और खा, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पहला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। नहीं पूछा है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अघोष में पहला दूसरा आता है तो का खा ये भी पहला है, चा छा ये भी पहला है, पा हम शा किस में आता है? सारे सात तीनों सा जो मैंने बताए थे ये अघोष में आते हैं, इसीलिए ये भी है। दा और धा ये क्या है? ये तीसरे वर्ण है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नहीं पूछा है तो इसका फोर्थ राइट आंसर है। यानी ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण। केवल श्वास का यानी नाद, कंपन का प्रयोग नहीं होता। कंपन का जो प्रयोग होता है वो घोष में होता है, यानी इसमें घोष यानी जिसे सघोष भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अघोष, यानी पहला इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, यानी सांस का ना होकर नाद का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, यानी घोष व्यंजन कहते हैं जिसे सघोष बोलते हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5, 13, 15, 31। अघोष की कितनी होती है? 13, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। और जब अघोष की 13 होती है तो घोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? घुमा के पूछ लें तो घोष की 31 होती है और अघोष की 13 होती है। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सेकेंड इसका राइट आंसर है। मित्रों, आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान दे लेना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देते हैं। हिंदी अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछ चुकी हूँ ऊपर, अघोष व्यंजनों की संख्या 31, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? आ ये तो स्वर में आता है, जा ये तीसरा है, हा ये क्या है? ये जो तीनों है ये घोष यानी घोष हैं, लेकिन जो सा है, सा तीनों सा जो आते हैं वो अघोष में आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस क्रम में सघोष व्यंजन है? का खा ये क्या है? पहला और दूसरा, ये अघोष हो गए। या राम ये अंतष्ट व्यंजन है, तो अंतष्ट किस में? ये सघोष में पूछे जाते हैं। ता था ये भी पहला और दूसरा है। पा फा ये भी पहला और दूसरा है। ये जो तीनों हैं ये क्या है? ये अघोष व्यंजन है, लेकिन या रहा है ये सघोष व्यंजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अब अघोष पूछा, या रा ये अंतष्ट व्यंजन है। ये अंतष्ट किस में आते हैं? ये सघोष यानी घोष व्यंजन में आते हैं। वाह हा डाड़ा ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब किस में आते हैं? ये सघोष में पूछे जाते हैं। केवल पहला और दूसरा ये अघोष व्यंजन, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका, जो तीनों सा हैं ये अघोष व्यंजन में आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, ये हो गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। घोष अघोष व्यंजन यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।